अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि अभी तक हमने पिछले वीडियो में मुताला किया था 1.1 का सवाल नंबर 1 के बारे में, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन, हमने ये क्वेश्चन किया था। इसके बाद हम बढ़ेंगे 1.1 का सवाल नंबर 2, उसका पहला सवाल के तरफ, जिसकी मसावात आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ, जूम करता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सवाल नंबर 1 ये वाला, 3a जमा 5b मसावी 26, a जमा 5b मसावी 22, ये आपके स्क्रीन पर मौजूद है। इसी सवाल को आज हम हल करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि आप जब तक मेरी वीडियो पूरी नहीं देखेंगे या सवाल को स्किप कर जब तक देखेंगे, आपको सवाल सही समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टेप बीच में हम कर रहे हैं, कौन सा स्टेप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सवाल नंबर 1 करने जा रहे हैं। ज़रा गौर से इसे देखिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन जिसे अब हम हल करेंगे, तो ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऊपर वाली मसावत को मसावत नंबर 1 देना है और मसावत नंबर 2 नीचे वाली मसावत को देना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले ये देखना है कि इसमें से कौन सी चीज़ कट होंगी। जैसे कि आपके मसावत नंबर 1 में 5 भी यहाँ पर सेम है और मसावत नंबर 2 में भी 5 भी सेम है। जैसे कि आपको सबको पता है कि कोई अगर चीज़ सेम है वो आसानी से कट हो जाती है, तो हमें यही करना है, इसमें से इस्तखराज करना है, यानी कि किसी एक चीज़ को कट करना है। जैसे ही आप एक चीज़ को किसी ए या बी में से किसी को कट करते हैं तो खुद ब खुद, या एक्स वाई में से कट करेंगे तो खुद ब खुद वो जवाब आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हमको क्या करना है, 5b और 5b को कट करना है। आपको ये भी पता है कि कट करने के लिए दोनों की अलामतें भी अलग अलग होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो बात याद रखिए कि अगर किसी चीज़ को कट करना है तो एक अलामत उसमें की जमा होनी चाहिए और दूसरी उसमें से मनफी होना चाहिए, चाहे वो ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 में से 2 को हम माइनस करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं मसावत नंबर 1 बड़ी है और मसावत नंबर 2 छोटी है। ठीक है, इसलिए इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है 3a जमा 5b मसावी 26, मसावी के बाद के अदद को भी देखना है। ठीक है, उसके बाद a जमा 5b मसावी 22, उसके बाद मसावी देखिए इसमें से दोनों में से कौन सा ज़्यादा छोटा है। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि मसावत नंबर 2 इसमें से छोटी है, इसलिए जब भी हम किसी मसावत में से तफरीक करेंगे तो हमेशा ये बात याद रखिए कि बड़ा मसावत या बड़ी मसावत ऊपर रहनी चाहिए और छोटी मसावत नीचे रहनी चाहिए। उस हिसाब से हम यहाँ पर अमल करेंगे, यानी कि मसावत नंबर 1 में से मसावत नंबर 1 में से 2 को क्या करना है, हमने तफरीक करने पर थोड़ा सा ये नुक्ते के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद हमने मसावत को लिख लेना है, 3a जमा 5b मसावी 26, उसके बाद a जमा 5b मसावी 22। अब इसमें से हमने क्या करना है, नीचे वाले मसावत को क्या करना है, हमने यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर लगाना है, हमने तफरीक का अमल करना है। कौन सा अमल करना है, तफरीक का अमल। ठीक है, तो तफरीक का अमल मसावत के साथ हर एक अलामत को भी लगेंगे, जैसे कि a के साथ भी यहाँ पर मनफी लगेगा, जमा 5b के साथ भी यहाँ पर मनफी लगेगा, और जो 22 है, 22 से पहले यहाँ पर एक अलामत छुपी हुई है जिसका नाम है जमा, जो दिखाई नहीं दे रही, उसके साथ भी यहाँ पर मनफी लगेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपडेट करेंगे इसे। सबसे पहले आप जैसे कि देख सकते हैं a के साथ पहले से क्या लगी हुई है, जमा लगी हुई है, तो जमा और मनफी हमेशा क्या होता है,
मनफी होता है। उसके बाद जमा जो 5 भी है तो उसकी अलामत भी यहाँ पर चेंज होगी, क्योंकि हम तफरीक का अमल कर रहे हैं। जमा और मनफी यहाँ पर भी क्या होगा, अपडेट होने के बाद मनफी होगा। उसके बाद जो 22 है, 22 के साथ भी जो जमा अलामत लगी हुई है उसके साथ नीचे मनफी का हम अमल जो कर रहे हैं, जमा और मनफी, यहाँ पर भी क्या होगा, मनफी होगा। तो इस तरीके से ये अलामत यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। अब उसके हिसाब से हमको आगे हल करना है। जैसे कि नीचे वाले 5 भी की मैं थोड़ा बता देता हूँ। इसकी अलामत अब क्या हो चुकी है, एक मिनट, यहाँ पर अब क्या हो चुकी है, मनफी हो चुकी है। ठीक है, अब इसे याद रखना है आपने। अब जमा का 5 भी ऊपर वाला और ये मनफी का 5 भी, दोनों की अलामत अलग अलग है और दोनों सेम अदद है। तो आपको पता है दोनों अलग अलग अलामत और सेम रहने पर यह हो जाएंगे आपस में कट। अब इधर देखिए 3 ए है ऊपर और 1 ए है नीचे, यानी कि अगर 3 एप्पल में से हमने 1 एप्पल निकाल लिए तो कितने एप्पल बचते हैं, 2 एप्पल बचते हैं। ठीक है, सिंपल, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसमें तो 0 बच गया। अब यहाँ पर लगेगा मनफी। अब 26 में से आप 22 को निकाल लिए तो कितने बचते हैं, 4 बचते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ हमने क्या किया है, कट किया है, इस्तखराज किया है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अब क्या होगा यहाँ पर, आप देख सकते हैं, अब ये जो ए है, ए के साथ जो 2 लगा हुआ है ये वाला, तो हमको क्या करना है, इसको उठाकर ये 4 के पास भेजना है, क्योंकि 2 उधर जाएंगे तभी तो नहीं क्या कीमत आगे आएंगी, ए की वैल्यू मालूम होंगी हमको। ठीक है, तो 2 और ए के बीच में ये अलामत यहाँ पर छुपी हुई है जिसका नाम है ज़रब। क्या अलामत है यहाँ पर, ज़रब छुपे हुए, क्योंकि आपको पता है किसी भी अदद और मुतगय्यर के बीच में ज़रब की अलामत होती है। और आपको ये भी पता है कि जब भी मुतगय्यर और अदद को दूसरी जानिब भेजी जाए तो उसकी अलामत तब्दील होती है। अब यहाँ पर ज़रब है, ज़रब को दूसरी जानिब भेजने पर क्या होता है, वो 4 के 2 बटे में चला जाएगा और इधर बच जाएगा हमारा 1। अब समझ में आया, यानी कि आपको क्या करना है, ज़रब का अदद उठाकर मसावी के दूसरी जानिब 4 के पास भेजना है। तो क्या होगा, ज़रब का उधर जाने पर यह हो जाएगा तकसीम। अब इसे हमने कट करना है, तकसीम का अमल। 2 के पहाड़े में 2 एक पहले नंबर पर आता है, 2 एकन 2, और 2 के पहाड़े में 2 4 दूसरे नंबर पर आता है, 2 दूनी 4। तो यानी कि हमारा जो जवाब आया है a मसावी 2/1, यानी कि हमारा जो जवाब आया है सिर्फ और सिर्फ 2। ये हमारा फाइनल जवाब होगा, क्योंकि आपको पता है बटे 1 की वैल्यू काउंट नहीं होती है, पकड़ी नहीं जाती। हालांकि वो अदद है मगर उसे ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता। तो हमारा a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, a की वैल्यू हमारी आ जाएंगी यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसी a की वैल्यू को हमको इस्तेमाल कर हमको b की वैल्यू यानी कि कीमत मालूम करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस a को हमने रखना है किसी एक मसावत में। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं, किसी एक मसावत में रखिए, यानी कि मसावत नंबर 1 में रखिए या मसावत नंबर 2 में रखिए। तो हम रखेंगे इसको मसावत नंबर 1 में। ठीक है, अब मसावत नंबर 1 में रखने से क्या होगा, ऑटोमेटिक हमको क्या मिलेंगे, b की वैल्यू मालूम होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि हमको कुछ भी करना है तो हमको उसका अमल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a मसावी 2 को मसावत 1 में रखने पर। ठीक है, अब मसावत नंबर हम 1 लिख लेंगे, 3a जमा 5b वाली, 3a जमा 5b मसावी 26। ये है हमारी मसावत नंबर 1। इसमें हमने क्या करना है, इस a की वैल्यू जहाँ पर a रखा हुआ है वहाँ पर उसके ऊपर रख देना है 2। तो ये 3 जैसा का वैसा रहेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं a के ऊपर हम क्या रखेंगे 2। और आपको ये भी पता है कि किसी भी अदद और मुतगय्यर के बीच में कौन सी अलामत होती है, ज़रब की। तो यहाँ पर लग जाएंगी ज़रब की अलामत, बाकी सब जैसा का वैसा। ठीक है, मसावी 26। अब उसके बाद क्या करना है, हमने 3 और 2 की ज़रब करना है, 3 दूनी यहाँ पर होगा 6 जमा 5b मसावी 26। आपको पता है कि उधर कौन जाएगा, तो उधर जाएगा हमारा 6 उधर जाने पर आपको पता है 6 की यहाँ पर अलामत जो छुपी हुई, किसी भी अदद की अलामत यहाँ पर उससे पहले छुपी होती है, यहाँ पर उससे पहले छुपी होती है। ठीक है, यहाँ पर 6 के सामने कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर है प्लस जो दिखाएंगे। जब भी ये बात याद रखिए, जब भी किसी अदद की अलामत दिखाई नहीं देती तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जमा ही होंगी। ठीक है, जब वो खाली अदद होता है तब। ठीक है,
अब क्या करेंगे, 6 जो जमा में उधर जाकर मसावी हमको इधर भेजना है उसको 26 के पास। तो क्या हो जाएगा, जमा का अदद उधर जाने पर आपको पता है वो क्या हो जाता है, मनफी में हो जाता है। क्या हो जाता है, मनफी में होता है। अब 26 में से 6 निकालने पर बचते हैं हमारे 20। अब इधर बच जाएगा हमारा 5 भी। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान स्टेप है। इसके आगे की स्टेप ये वाली मैं इधर बाजू में करवा रहा हूँ, यानी कि ये 5 भी मसावी 20। अब उधर कौन जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि एक अदद और एक मुतगय्यर के बीच में हमेशा कौन सी अलामत होती है, ज़रब की अलामत होती है। जब अब हमको क्या करना है, 5 को उधर भेजना है, बी को नहीं भेजना है। क्यों नहीं भेजना है, क्योंकि हमको उसकी कीमत मालूम करना है। जिसकी कीमत मालूम करते हैं हमको उसको हमेशा एक साइड पे रखना है, उसे दूसरे जानिब नहीं भेजना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो 5 ज़रब बी है तो बी ही रहेगा, और ये जो 5 है हमने उठाना है और इस 20 के बाजू भेजना है। तो ये 20 अब ज़रब में है, ज़रब का हो जाएगा बटा में, यानी कि 5 चले जाएंगे इसके बटे में। फिर उसके बाद बहुत आसान, 5 का पहाड़ा है, नीचे दिया हुआ है तकसीम में 5, तो 5 के पहाड़े में 5 आता है पहले नंबर, 5 एकन 5, और 5 के पहाड़े में 20 कितने नंबर पर आता है, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। एक बच्चे को भी पता है ये। तो ये हमारा जवाब आएगा 4/1, यानी कि बी की वैल्यू हमारी आई है कितनी है, 4/1। अब आपको अभी बताया हूँ मैंने कि बटा 1 की वैल्यू काउंट नहीं की जाती। ठीक है, तो इसलिए बी की वैल्यू हमारी आएंगी यहाँ पर 4। ये हमारी फाइनल वैल्यू, यानी कि हमारी ए की कितनी आई थी, 2, और बी की कितनी आई है हमारी 4। ये हमारा फाइनल मुतगय्यर को हल करने के बाद ये हमारे जवाबात आए हैं, यानी कि मसावत को हल करने के बाद हमारे ये जवाब आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आए होंगी। सवाल नंबर 1 मश्क नंबर 1.1 का, सवाल नंबर 2 का पहला सवाल है ये, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया हो कुछ चीज़ तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अगर बीच में स्किप करेंगे, 10-10 सेकंड आगे बढ़ाएंगे आप, तो आपको बीच में के किसी स्टेप एक नहीं समझ में आई तो पूरा सवाल का जवाब हल करने का तरीक़ा नहीं समझ में आएगा। ये बहुत ज़रूरी है। रियाजी स्टेप बाय स्टेप हल करने का तरीक़ा है, फाइनल जवाब लाने का तरीक़ा नहीं है। अगर आप किसी एक चीज़ में ज़रा सी गलती कर देते हैं तो पूरा सवाल का जवाब पूरा टोटल बदल जाता है। एक माइनस भी पूरे सवाल को बिगाड़ कर रख देता है, उसका जवाब पूरा बिगाड़ कर रख देता है। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में इसके आगे के सवाल 1.1 के आगे के सवाल हम आगे करेंगे। आज हमने सवाल नंबर 1 किया है, इसके आगे का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो सब्सक्राइब के बाजू जो बटन है घंटी का आइकॉन उसे भी दबाइए, ताकि जब भी मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले वो दिखे और आप उसे देखकर इस्तिफ़ादा अदा करें। तो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।